49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. 49 ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है नाजरीन। हालांकि ये वक्त तो ख़बरनामे का है, लेकिन आज एक खुसूसी मुबाहिसा रखा गया है हालात हाज़िरा पर, क्योंकि मुख्तलिफ़ हालात तेलंगाना रियासत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी रियासतों में भी हर दिन आपने को देखने को मिलते हैं। नए नए वाक़यात हो रहे हैं, सियासी मरहले हर लम्हा तब्दील होते जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आली जनाब मोहतरम हमारे आरिफ साहब, मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब, जो टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद हैं, और दूसरे हैं मोहतरम ख्वाजा बदरुद्दीन साहब, जो भी जिनका भी ताल्लुक़ टीआरएस पार्टी से है, और इस्माइल अली ख़ान साहब हैं जो साबिक़ा चेयरमैन हैं तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करते हैं। रैतु बंधु स्कीम के जो अलॉटमेंट हुआ है, जो फ़ंड्स अलॉट किए गए हैं कल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से, तो उस मरहले पर बात करेंगे, उस सिलसिले में बात करेंगे हमारे ख्वाजा बदरुद्दीन साहब से, जिनका ताल्लुक़ ज़िले रंगारेड्डी से है और जो ख़ुद भी पेशे से किसान हैं। तो बदर भाई मुबारक, फिर एक नई किस्त आ रही है आप लोगों को। शुक्रिया क़य्यूम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सीएम साहब का, हमारे केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करना। जब तेलंगाना आने के बाद जो किसान, जो सोचने वाले, क्योंकि खुद भी किसान है, आप देख सकते हालत में जो लोग जब सीएम बनते, प्राइम मिनिस्टर बनते, कुछ मिनिस्टर बनते, तो किसान की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये माहिर हिंदुस्तान के ऐसे सीएम साहब है केसीआर साहब, किसान की तरफ तवज्जो देते हैं, खुद ही किसान के जैसा खेती बाड़ी करते हुए निगरानी भी और देखभाल भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल ही ऐलान हुआ 28 तारीख से जो किसानों के लिए 5,000 रुपये, जो सालाना 10,000 जो दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह फी एकड़, जी और 3 एकड़, तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इससे बेनिफिट देखिए 65 लाख लोगों, किसानों को इसको बेनिफिट है। वैसी 7.5 करोड़ रुपए इसके मुकम्मिल में है, 7.5 करोड़, तो इसके लिए मुकम्मिल में ये दिया जाएगा रकम। तो इसके लिए लगभग में किसान बहुत ही खुशहाली में, क्योंकि बरसात आने वाला है, तो ये बरसात से पहले देने की जो कोशिश करे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब है। ये हिंदुस्तान में आप देख सकते, हमेशा हर लोग बोलते कि जो किसान के लिए सोचने के लिए, आप देख सकते हालात जो बाजुक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्रा ले लीजिए, तो किसमें भी देखिए जो किसान के लिए सोचने वाले कोई भी सीएम अब तक नहीं सोचे। तो इसलिए हिंदुस्तान में एक वाहिदी ऐसे सीएम साहब है, तो किसान की जो सोच रखते हुए आगे बढ़ते हुए जो ख़दम करते हैं, जो जिसके लिए भी सोचते हैं, तो सबसे पहले हिंदुस्तान को ज़रूरत भी किसान की है और जवान की है। तो इसीलिए अब हाल ही में देख सकते जो पंजाब के किसान के लिए भी जाके यहाँ से दिए, तो पूरा हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया खुद खुशी है कि किसान के लिए और जवान के लिए, जवान भी शहीद हुए तो उनके लिए भी दिया गया। तो इसीलिए मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और आगे जाने के बाद भी जो हिंदुस्तान की जो किसान है, तो दुआ कर रहे कि और हर उनके सीएमओ से और उनके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, जो तेलंगाना के स्कीम्स है, जो रैतु बंधु, वो हमें भी दिया जाए। तो इसलिए केसीआर साहब का जो हर स्कीम है गवर्नमेंट कॉपी करने के लिए और गवर्नमेंट से सोच के लिए उनके ऑफिसरों को भी तेलंगाना में भेजकर, तो तेलंगाना की स्कीम जो पहले किसानों को दे रहे, उसके लिए अमल करने के लिए वो लोग भी कोशिश कर रहे। तो इसके लिए सोचने के लिए, जैसा अब जो किसान का जो ये रैतु बंधु दिया जा रहा, इसको रोकने के लिए बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही, इसको रुकावट करने के लिए बैंक वालों पे दबाव डाल रही। मगर हमारे केसीआर साहब है, जब तक मेरी सांस रहेंगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं किसान के लिए कभी भी मैं पीछे नहीं रहूंगा बोले। तो इसलिए हर किसान जो खुशनसीब वाले हैं हम लोग, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, इसलिए खुशकिस्मत वाला हूं। तो मैं भी ज़राअत में, मेरी एक 6 एकड़ ज़मीन है, तो मैं भी खुशहाली से, जो पहले कर्ज़ों में करते थे, आज हम लोग खुशहाली से हमारा परिवार चल रहा है, और हम भी मार्केट में भी बेचने लगे। तो इसलिए हमारा परिवार, हमारे बच्चे पढ़ने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह किसानों की कोशिश में हम बहुत कामयाब है। तो ऐसी हुकूमत ज़रूर हमारे को सदाबहार रहना और हिंदुस्तान में आबाद रहना, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बनना बोल के हम किसानों की तरफ से कोशिश में और दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे इस्माइल साहब, आप तो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, यानी कि करंट के जो रेगुलेशंस होते हैं तो ये जो फार्मूला तेलंगाना रियासत में है, फ्री पावर सप्लाई 24 आवर्स, ये दूसरी रियासतें क्यों नहीं दे सक रही? हालांकि बीजेपी की रियासतें जैसे गुजरात हैं, कर्नाटक हैं, ऐसी रियासतें भी नहीं दे सक रही, लेकिन हमारे पास किसानों को 24 आवर्स फ्री सप्लाई मिलती है। नहीं, ये जैसे अभी बदर साहब बोले हैं, सीएम साहब की थिंकिंग है कि किसानों को जो है पूरी सहूलतें देना है उन लोगों को। तो पहले क्या था, जो है वो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे ऐसा सप्लाई होती थी, उससे जी वो सही पंपिंग हो नहीं पाती थी। वो कहीं सो जा रहे हैं, रात में 12 बजे दे रहे हैं, 11 बजे दे रहे हैं। तो इसलिए सीएम साहब बोले जब उनकी ज़रूरत होगी तब पंपिंग करेंगे, इसलिए 24 घंटे पावर सप्लाई अवेलेबिलिटी रहेगी। तो जब उनकी ज़रूरत होगी दिन में वो इस्तेमाल करेंगे, अपने पौधों को, अपने खेतों को जो है वो लगा देंगे। तो इससे तो दूसरी बात क्या है, हमारा जो एरिया है वो ड्राउट प्रोन एरिया है। तो यहाँ पे इरिगेशन नेटवर्क बहुत कम है। तो इसलिए से यहाँ पे 24 घंटे अगर देते हैं तभी जो है किसानों के कास्ट का अच्छी होती है। तो वो सीएम साहब के असेसमेंट जो है उन्होंने किया है और उन्होंने बोले कि जो है ज़्यादा कंजम्पशन जो है उससे थोड़ा बढ़ गया है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर का पहले जो था, जैसा हम जब चेयरमैन थे तब देखते थे कितने मिलियन यूनिट है, तो उससे बढ़ गया है, करीब 30-40% बढ़ गया है कंजम्पशन। और सीएम साहब का ये डिसीजन है कि नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब ओन प्रोडक्शन है? हाँ, ओन है। कहीं दूसरे स्टेट से नहीं, दूसरा सेंट्रल का होता है ना, सेंट्रल सेक्टर का जैसा एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स हैं वो शेयर जो है, जैसा एनटीपीसी का रामगुंडा में प्रोजेक्ट है या कर्नाटक में है, तो हर स्टेट को उसका शेयर होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। ये तो पहले भी था ना सर? पहले भी था। फिर तो जब वो लोग क्यों नहीं कर सके? तो वो दूसरे रियासतों में क्या है, वो प्रायोरिटी, अब ये सीएम साहब की डिसीजन है, प्रायोरिटी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है। अच्छा। इसलिए जो है प्रायोरिटी मिली है। तो अगर दूसरे सीएम भी जो है, जैसा कर्नाटक में है सप्लाई है, फ्री सप्लाई है, लेकिन 24 घंटे नहीं है, समझा, या तमिलनाडु में भी है फ्री सप्लाई है लेकिन 24 घंटे नहीं है। तो वो लोग जो है वही देख रहे होंगे कि जो है, अगर ज़्यादा फ्री सप्लाई देंगे तो फिर 24 घंटे में कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से फिर इनको वो कम्पेंसेशन देना पड़ता है, सब्सिडी देना पड़ता है। तो सीएम साहब बोले सब्सिडी जितनी हो मैं देता हूँ, है ना। जैसे मान लो पहले 2000 मिलियन यूनिट था, उसकी करीब मैं जब था 5,500-6,000 करोड़ की सब्सिडी होती थी सालाना एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो वो अब जो हो सकता है 7,500 होगी जो उसके हिसाब से। तो वो सीएम साहब जो इंस्ट्रक्शन है कि सब्सिडी की बढ़ गई, पैसे जो है एक्स्ट्रा पैसे हम देंगे, आप जो है 24 घंटे सप्लाई करना। अब उनके पास वो कॉन्सेंट होगा कि सब्सिडी बढ़ गई तो फिर बजट में उनके पास वो खसारा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो सीएम साहब मैंने बोल्ड डिसीजन लेके बोले नहीं, इनको जो है फ्री सप्लाई देना है, समझा। और ये हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही रियासत है जहाँ पे 24 घंटे एग्रीकल्चर को फ्री सप्लाई देता है, हर जगह वो मुकर्रर है। बीच में हालत तो ऐसी हो गई थी कि अपोजिशन वाले बोल रहे थे कि 24 आवर्स पावर नहीं होना है। नहीं, वो तो यही बात, जैसे मैं बोला ना, वो जाके किसानों से बात करे होंगे तुमको ज़रूरत है क्या, तो वो बोलेंगे कि हमको 24 घंटे ज़रूरत नहीं है, मगर जब ज़रूरत होगी हमको। पहले क्या था, जैसे कि रात के 11 बजे शुरू करते थे, समझे। तो अब ये लोग अब कुछ 11 बजे मान लो नलगुंडा में होगा, वो डिवाइड करते थे 4 डिस्ट्रिक्ट को 11 से 12 तक, 4 डिस्ट्रिक्ट को 12 से 2 ऐसा डिवाइड करते थे। अब इनका नंबर कम, जैसे मान लो ये रंगारेड्डी में बैठे हैं बदर साहब, इनका नंबर कम आता पता नहीं, तो रात में इनकी ऐसी चली आती थी, समझे। नहीं, रात में जाके वो स्विच ऑन करना भी बहुत रिस्की था ना। नहीं, बैठते भी थे वो लोग, मगर वो कब आता पता नहीं। कब तो कभी ये क्या होगा, ऑन कर देते थे, वही चलता रहता था। पानी का भी नुकसान होता है, वोल्टेज रहता है, मोटर जल जाते थे, मोटर बहुत जलते थे। रात में नींद तो अभी हमारे सीएम साहब का वही डिसीजन है, उन्होंने बोले कि ये वो रात में आधी रात को जाके स्विच ऑन करने से भी सांप वाम काट के कई लोग किसान का इंतखाब वो कर सकते, वो तो है, कई इंसिडेंट है उसके। 15-20 साल पहले मेन जो होता है सब्सिडी का अमाउंट होता है। तो सीएम साहब बोले जो है जो सब्सिडी हम देने तैयार हैं, तो उस हिसाब से सब्सिडी बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के नुकसान की पाबंदी होना है, तो वो हो जाती है उनके नुकसान की पाबंदी, वो है।
तो ये यही पहली रियासत है। अभी तो पूरी इंडिया में एक ही रियासत एक है, रियासत जहाँ 24 घंटे फ्री सप्लाई है वो भी किसानों को। किसानों को, समझे। दूसरे लोगों को तो अब वो अच्छा खान साहब, पहले ये पावर हॉलीडेज भी हुआ करते थे ना, इंडस्ट्रीज को हॉलीडेज दे। हाँ, वो जब जैसे आंध्र प्रदेश का ही दे लो, अब दूसरे स्टेट जाने की जरूरत नहीं। जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तभी पावर हॉलीडे था। नहीं, हॉलीडे मतलब उस दिन करंट उनको नहीं मिलता था। नहीं मिलता था, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उनकी अवेलेबिलिटी हिसाब से 2 दिन 3 दिन, है ना। तो वो इंडस्ट्री को जो है, क्योंकि पहले कट करते हैं इंडस्ट्री को, अब नहीं है। क्योंकि अब जैसा अब वो क्यों नहीं है, उसका वजह ये है कि जब तेलंगाना बना है 2014 में, यहाँ कैपेसिटी जो थी, इंस्टॉल कैपेसिटी इसको बोलते हैं, टोटल कैपेसिटी 7,700 मेगावाट थी, वो आज जो है 17,000 के करीब है। अच्छा। तो एकदम जो है 10% से ज़्यादा ग्रोथ हो गया वो, इतना मतलब। तो वो हम लोग जो है स्टेट, तेलंगाना स्टेट जो है, नए प्रोजेक्ट्स भी जैसे वो था सोलार पावर था, मुश्किल से 200-300 मेगावाट होगा, अभी करीब 4,000 मेगावाट हो गया पिछले 7-8 साल के अंदर। जब मैं था चेयरमैन तभी करीब 3,700 हो गया था, अब बाद में और 400-500 मेगावाट और आ गया। तो वो जो कैपेसिटी डबल हो गई ना, डबल से ज़्यादा हो गई, तो ये उसको सप्लाई करने के काबिल हो गए हैं। जी नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है। इस खुसूसी मुबाहिसे में हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ साहब, जो टीआरएस पार्टी के कायद हैं, अक़लियती कायद हैं। बदरुद्दीन साहब भी टीआरएस पार्टी के कायद हैं, और इस्माइल अली ख़ान साहब हैं, साबिक़ा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। तो बात हो रही थी पावर सेक्टर के बारे में, यानी कि बिजली के बारे में, करंट के बारे में। तो बहुत ही खुशगवार माहौल है तेलंगाना रियासत में पावर को लेकर, क्योंकि गर्मा गुजर गया, पता भी नहीं चला। तो अब आपने सुना किसानों के बारे में, किसानों को जो सहूलतें दी गई हैं उसके बारे में, और जो फ्री पावर दिया गया है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे हैदराबाद के, यानी कि शहरों के डोमेस्टिक पावर सप्लाई के बारे में। उसके सिलसिले में बात करेंगे आरिफ साहब से। तो आरिफ साहब बताइए, हैदराबाद से आपका ताल्लुक़ है, कैसा रहा आपका गर्मा, कैसा रहा, और अब आने वाली बरसात कैसी होगी? पावर के बारे में ख़ास तौर से। सबसे पावर बोले तो पॉलिटिकल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर। सबसे पहले क़य्यूम साहब, हम फ़ख्र करते हैं कि हम ऐसे रियासत में हैं जो जब से रियासत तेलंगाना आई है पावर ख़त्म हो चुका है। पावर का जो प्रॉब्लम था कांग्रेस पीरियड में वो ख़त्म हो चुका है, और हर आदमी, बिजनेसमैन हो, डोमेस्टिक हो, हर आवाम खुश है, क्योंकि पावर एक बहुत ही बैकिंग थी उसकी, कारोबार के लिए, डोमेस्टिक के लिए, हर चीज़ के लिए पावर का जो है रहना ज़रूरी था। और तेलंगाना आने के बाद सीएम साहब हमारे ये चीज़ को ख़त्म कर दिए हैं। और इन्वर्टर्स रहते थे पहले, इन्वर्टर्स का भी जो है ख़त्म हो चुका है। नहीं, अभी भी है कि थे, मगर वो इन्वर्टर अपने कर्नाटक को चले गए। जी 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 तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, बोल के कर्नाटक को चले गए। जी जी, तेलंगाना में जो है उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब, और हर आवाम तेलंगाना की बहुत खुश है, और दुआएं देते रहते केसीआर साहब को कि ऐसे चीफ़ मिनिस्टर आए और तेलंगाना रियासत लाए, और जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है पावर का। तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और जितनी तारीफ़ करें हमारे सीएम साहब की कम है, और आवाम भी जो है चाहती है कि सीएम साहब हमेशा कायम रहे। अच्छा आरिफ साहब, आपके घर में बहुत शदीद था नहीं? जी हाँ, शदीद गर्मी थी सर, बहुत शिद्दत की गर्मी थी। और एसी नहीं लगाने वाला भी एसी लगा रहा था। मतलब इसका मतलब ये कि पावर ज़्यादा जलता, फिर भी पावर कट नहीं हुआ। था। हाँ। और बारिश में भी जो है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पावर कट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी जो है आसार हैं कि मानसून के जो है ज़्यादा होने वाली है बारिश। ये भी जो है उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना में जो है पावर कट नहीं रहता, काबिल तारीफ़ है। और हम दुआएं देते हैं कि एक ऐसे सीएम हमारे हैं जो तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाए हैं साहब, हर चीज़ में बन गया है। तो कई स्कीमा हैं, कई चीज़ें हैं, काबिल तारीफ़ है। जितनी भी हर चीज़ में फील्ड में देख लीजिए आप, काबिल तारीफ़ है हमारे सीएम साहब। फ़ख्र कर सकते हैं कि अब हम तेलंगाना में हैं। हाँ वो तो है। दूसरे से वो एक दिन महाराष्ट्र वाले आए थे नहीं? हाँ जी, महाराष्ट्र नांदेड़ से, हाँ, यहाँ नांदेड़ मिलना जिला चाह से आए थे। वहाँ के मुखिया पूरे आए थे, जो सरपंच वगैरह यहाँ वहाँ मुखिया बोलते हैं, वो लोग भी आके सीएम साहब से मिले। तो हमारे को भी तेलंगाना में मिला लो, क्योंकि बाजू की पड़ोसी, एक पड़ोसी खुश रहेगा, कोई ईद मनाएंगा, कपड़े मनाएंगा, तो जैसा किसान भी वैसी है, किसान खुशहाल में रहेगा। दूसरा किसान खुदकशी कर रहा
तो इसलिए वो देख के सोचे कि उनकी फैमिली वाले वो लोग डिसाइड कर लिया, पूरा जिला महाराष्ट्र जिला डिसाइड कर लिया कि हमको तेलंगाना में मुक्त करा दो। तो ऐसा सोच के सीएम साहब भी बहुत खुश हुए कि पड़ोसी मुल्क को भी, पड़ोसी स्टेट को भी हम मिला लेने के लिए बहुत कोशिश है। क्योंकि और एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ख़ास बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बर्दाश्त नहीं करके जो मोटर करंट फ्री है, तो इसके लिए मोटर की ज़रूरी रहती। जब पंप मोटर रहती, मोटर के लिए मीटर लगाओ बोल रहे। अच्छा, ये लूटने के लिए। तो जब मोटर को मीटर लगाए तो फिर फ्री पावर नहीं होता ना। तो इसलिए सीएम साहब का बोलना, जब तक मेरी जान जाएंगे मैं मीटर नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। वो बाजू वाले लगाए करते ना, बाजू लगाए, आंध्र में लगाए, कर्नाटक में लगाए, सब लगाए। और हमारे सीएम साहब जब तक वादा करे किसान को मैं खुशहाल देखना चाह रहा हूँ, बेहतरीन अंदाज से, मीटर की कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक मैं हुकूमत में रहूँगा और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं मीटर नहीं लगाने दूंगा। तो ऐसी सोचने वाली गवर्नमेंट तो हिंदुस्तान की तरफ देखने में बहुत खुशी की बात है। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक तेलंगाना के पीछे पड़ी हुई है कि स्कीम आए लोग कैसा ला रहे, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, उसमें तेलंगाना हमारा छोटा है। कम टाइम में, ये 8-9 साल में, कम टाइम में जो डेवलपमेंट है, अब तक कोई स्टेट डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं, अब हमारे साहब की जो बीआरएस पार्टी बनने वाली है, भारतीय राष्ट्रीय समिति, अगर वो बन गई तो पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में आ जाएंगे ना। सब आप देख सकते हैं, जब पंजाब में हमारे सीएम साहब वहाँ के सीएम से मिलके चेका जो दिए जो किसानों को, उनके फैमिली में आंसू आने लगे कि ऐसे दुआ देने लगे। ये दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आके दे रहे किसान के लिए, तो कितनी मोहब्बत लगाव रहे तो देते साहब। तो इसलिए सीएम साहब स्टेट में जाए और इंडिया लेवल में करना बोल के हमारी कोशिश है। और जहाँ से भी हमारे दूसरे स्टेट में भी हमारे लोग रहते, वो लोग भी दुआ करते कि हाँ, अगर सीएम केसीआर जैसे शख्स अगर हम रहते, पढ़ाई तालीम फ्री, करंट फ्री, पानी फ्री। अब जैसा करंट की बात है, अभी जब करंट भी जब रहता था, नल आता, पंप हाउस में करंट बंद होता था, 15 मिनट भी पानी नहीं आती थी, घड़े लेके फिरते थे। मैं जो उपल में रहता हूँ वहाँ देखो आप, कई लोग टैंकरों से पानी सप्लाई होता था साहब, टैंकरों से। आज हर घर में 1 रुपये कनेक्शन में नल का कनेक्शन है। कब दिल बोला जब पानी, भरपूर पानी है। तो ऐसे इंसान को रहना क्या सब, एक घर होना है, पानी होना है, उनके लिए सब चीज करंट फ्री है, घर भी डबल बेडरूम दिए। मेरे साई बाबा नगर उपल में दे रहे 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपये का चावल। तो इंसान को पढ़ाई से ज्यादा क्या होना सब, हर चीज के लिए सहूलत है तेलंगाना में। आप लोगों को दूसरे स्टेट में कोई प्रॉब्लम भी रहे तो हैदराबाद आके रहने के लिए कोशिश कर रहे, क्यों, तो सुकून है। आप ले लीजिए गुजरात में, ले लीजिए, तो जा रही नहीं वापिस। हाँ, कैसा जाते सब, इतने खुशहाल है। यहाँ की बिरयानी मशहूर, यहाँ की सीएम साहब मशहूर, यहाँ की आवाम मशहूर, यहाँ की मोहब्बत मशहूर, यहाँ की बातचीत मशहूर। तो इसलिए देखिए, अभी अपन तो अब हिंदुस्तान की बात करें साहब, चलो सीएम साहब डेवलपमेंट करें हिंदुस्तान की बात। इस करंट के वजह से इंटरनेशनल लेवल में हमारे केटीआर साहब जाते, इंटरनेशनल लेवल में भी इंडस्ट्रियल यहाँ पे लगाना चाह रहे। क्यों साहब, करंट के वजह से। और यहाँ मेन थिंग, यहाँ लैंड ऑर्डर भी परफेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल बढ़ाना चाह रहे। यहाँ के हर स्टेट ने, हर कंट्री के लोग भी यहाँ आके पढ़ना चाह रहे, हर कंट्री वाले आके यहाँ बिजनेस करना चाह रहे। क्यों, तो करंट से ही बिजनेस है ना सब, फैक्ट्रीज जो चलते। तो इस पूरे जो गूगल देख लीजिए, हर चीज़, सॉफ्टवेयर ले लीजिए, हार्डवेयर ले लीजिए, कोई इंडस्ट्री ले लीजिए, हर चीज़ आके डेवलपमेंट हो रहा सब। तो इसलिए हमारे तेलंगाना में हम पैदा होने में खुशी है, हमारे सीएम साहब हमको सीएम बनने में हम नसीब वाले हैं। बेशक बेशक, चलिए बहुत अच्छा रहा ये डिस्कशन। बहुत अच्छी बातें मालूम हुई, गांव के भी और शहर की भी बातें मालूम हुई। नाजरीन, आपकी तरफ से और टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।